वाली एक ही संख्या है 364 जो पूरी तरह डिविजिबल है, और कोई संख्या ही नहीं है जो 7 से कट रही है। ठीक है, और कोई संख्या ही नहीं है जो 7 से कट रही है। तो इसको अगर मैं देखूं, इसका आंसर कैसे होगा? छोटी से छोटी संख्या 7 का मल्टीपल। सबसे पहले आप देखोगे वो संख्या क्या होगी सर जी? संख्या के लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। किस किस का? 6, 9, 15 और 18। अब जब आप एलसीएम निकालोगे बहुत सारी बार, तो आप देखोगे सबसे बड़ी संख्या 18। 18 पंजे 90, 90 से सब कट रहा है। हाँ जी, एलसीएम आ गया क्या? एलसीएम आ गया 90। 18 पंजे 90, 15 छिक्के 90, 9 धाम 90 और 6 इंटू 15 इज इक्वल टू 19। तो अब आप लोग देखोगे अगर सर ये 7 का मल्टीपल वाला केस ना जुड़ा होता तो इस सवाल का आंसर 90 प्लस 4 94 हो जाता। लेकिन उसने बोला है जो संख्या है वो 7 का मल्टीपल भी है। ठीक है, ये 7 का मल्टीपल भी है। तो मेरे दोस्त 7 का मल्टीपल 94 तो नहीं है, तो ये 94 तो मैं नहीं कर सकता आंसर। इसका मतलब मुझे एक संख्या माननी पड़ेगी, क्या है वो? 9 90 के। यानी अब जो 90 है, 90 का आप कोई भी मल्टीपल ले लो, 90 गुणा 2, 90 गुणा 3, 90 इंटू 4, 90 इंटू 5, कुछ भी कर लो, वो इन सबसे पूरी तरह डिविजिबल है। और हर बार बचेगा 4, लेकिन 7 से भाग देने पे कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर 7 का भाग 90 में 2, 7 एकम 7 बचा 2, 20 बना 7 दूनी 14, 6 बचा, तो लास्ट में बचा 6k प्लस 4। 7 का भाग 90 में दिया, 84 बार पूरा कटा, 12 सत्ते 84, 6 बचा, वो हमने लिख लिया। अब मुझे बताओ k का मान मैं क्या रख दूं जो 7 से कटे? अगर मैं k का मान 1 रखूं तो ये हो जाएगा 6 एकम 6 4 10, 7 से नहीं कटेगा। k का मान अगर मैं 2 रखूं, 6 दूनी 12 और 4 16, 7 से नहीं कटेगा। k का मान 3 रखें, 6 3 18 और 2 18 4 22, नहीं कटेगा। k का मान 4 रखें, 6 चौक 24 और 4 28। k का मान 4 रखोगे ना तो ये बनेगा 6 चौक 24 और 4 28/7। तो ये जब कट सकता है जब k का मान 4 होगा। ठीक है, ये कट सकता है जब k का मान 4 होगा। तो भाई वो संख्या क्या है? वो संख्या है 90k प्लस 4। 90k प्लस 4, k का मान आया 4, 90 गुणा 4 प्लस 4, 90 चौका 360 प्लस 4, आप बोलोगे 364। और वही हम बता रहे थे जब से पहली बार से ही, वही हम बता रहे थे। क्या बता रहे थे? हम सबका मकसद क्या बताया? तीन टपाक डमडम। बात आई समझ? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सागर प्रजापति दोस्त, बिल्कुल करेंगे, आप परेशान ना हो। यहाँ देखेंगे एक बार संख्या जो है उसका एलसीएम लीजिए। सबसे पहली बात मैं बता रहा हूँ, मैं जब से पढ़ाता हूँ मुझे पता है बच्चा कहेगा गुरुजी के कहाँ से आया, के कहाँ से आया। ठीक है, अब ये के चलो ठीक है, पहले हम 90 समझना शुरू हुए, अब तुमने ये 6 कर दिया, अब ये 6 कहाँ से आया, अब ये 6 कहाँ से आया। ठीक है, जैसे कुछ पहले हम समझे 90 90 का हमें कुछ समझ में आया, अब हम उसको लेके गए 6 पे। ठीक है, जैसे मैं एक देख रहा था टीवी में ही, तो शायद कपिल शर्मा का ही शो था, उसमें कह रहा जी रेस्ट रूम, खाना खाने के बाद किसी ने बोला, कोई अंग्रेज था, कि रेस्ट रूम कहाँ है? आदमी बोला जी यहीं कर लो, यही है हमारा तो रेस्ट रूम। वो अपना शब्दों पे चला गया जी, रेस्ट रूम यानी आराम करने का कक्ष, इंग्लिश में रेस्ट रूम किसी और को बोलते हैं। ठीक है, तो उसने यही बात समझाई कि जी यहाँ कैसे कर लें, तो तुम कर लो, यहीं रेस्ट रूम ही है, हम तो यहीं रेस्ट करें, तुम यहीं रेस्ट रूम है, यहीं करो जो करना। अब वो यार नो, मुझे ऐसे लघु शंका है, यहाँ कैसे करूँ? तो रेस्ट रूम, उसे बाथरूम बोले हम तो पहले तो बोलते थे जैसे गुसल खाना ही बोल दिया किसी ने, फिर ले दे के बाथरूम पे आए। अब हम जब बाथरूम पे आए तो तुम रेस्ट रूम पे चले गए। अब हम रेस्ट रूम पे आए तो आप जाते हो मॉल वगैरह में, कहीं कहीं लिखा रहता है ही और कहीं कहीं सी। अब अगला सीखेगा जो हमारा बेचारा, वो ले दे के यहाँ तक पहुंचेगा, अब आप ही सी पे आ गए, कहीं कहीं लिखा रहा है हीजर हर, कहीं कहीं तो तुम बस चित्र बने रहे, देखते रहो। तो भाई अब रेस्ट रूम का मतलब वैसे, अब आपका समझ यही हो जाएगा गुरुजी पहले तो 90 के कहाँ से आया, और अगर 90 के आया भी तो उसके बाद फिर ये 6 के कहाँ से आया, हमें तो समझ नहीं आया। अब इसमें मैं आपको पूरा समय दूंगा क्योंकि आगे के 2 सवाल बिल्कुल ऐसे ही हैं। बिल्कुल रेस्ट रूम में आराम से बैठो और समझो। ठीक है, तो ये बोलेंगे भाई एलसीएम की बात करना था, कायदे का आंसर अगर ये शब्द ना जुड़ा हुआ होता तो कायदे का आंसर +4 यानी 94 हो जाता। लेकिन ये जो शब्द जोड़ दिया ना, 7 से मल्टीपल है, तो दोस्त आपको ये देखना है 90 में 4 जोड़ू तो 94 7 का मल्टीपल है क्या? नहीं है। अब तो 90 का कोई मल्टीपल होगा उसमें 4 जोड़ के देखो, 90 का दुगना करके 4 जोड़ो, 3 गुना करके 4 जोड़ो, 4 गुना करके 4 जोड़ो, 5 गुना करके 4 जोड़ो, कहीं तो कटेगा 7 से। बोले जी ठीक है, तो हमने क्या करा, 90 का मल्टीपल उसमें 4 जोड़ा और 7 से भाग दे दिया कि ये कंप्लीट डिविजिबल है। आपने 7 का भाग दिया 90 में, ठीक है, 7 का भाग कहाँ दिया? 90 में। तो 7 एकम 7, ये बन गया 2 यानी 20, 7 दूनी 14, बचा क्या? 6, जो बचा उसे लिख लो 6 के प्लस 4। अब इसमें के का मान जब तक मैं 4 नहीं रखूंगा ये कटने का नहीं है। ठीक है, 6 का मान मैंने, के का मान 4 रखा, कटा, तो के का मान 4 यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो बढ़िया, आगे बढ़िए सर, समझ आ गया, बहुत शानदार समझ आ गया। तो ये रहा, लो आगे बढ़ गया। कितनी देर लगती है आगे बढ़ने में? ठीक है, अच्छा, बहुत सही,
बहुत सही। अब कह रहा है एक बाथरूम ज्यादा है सर, मैं बाथरूम जा रहा हूँ, तुम रेस्ट रूम जाओ, ठीक है, हीज में जाओ, हीज में जहाँ ही लिख रहा हो ना उसमें जाइए, जहाँ हीज लिख रहा हो उसमें जाइए, लाइब्रेरी में बैठे हो तो। देसी मिल्खा शिवम, बहुत बढ़िया। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और 50 करवाऊंगा क्वेश्चन आज, ठीक है, 50 क्वेश्चंस कराऊंगा, इसके बाद एक और कराऊंगा, एक आपको होमवर्क में दूंगा। 50 बहुत है ना, फिर कल इसको पूरा खत्म कर लेंगे टाइप 5 सबको। ओके, आ जाओ। यहाँ आप लोग बोलोगे सर वह छोटी से छोटी, छोटी से छोरी संख्या बताओ। हमारे टाइपिस्ट ने भी क्या लिखा है, छोटी से छोरी, छोटी। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 5, 6, 8, 10, 12 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 इन ईच केस बट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13। छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे अगर 3 से 5 से 6 से 8 से 10 से 12 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में 2 बचे, परंतु 13 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाए। 13 से देखो इसको काट के, 13 दूनी 26, ये 13 से कट रहा है भाई। 13 सत्ते 91, बचा 5, ये भी 13 से कट रहा है भाई। 13 एकम 13 बचा 2, 13 दूनी 26, ये 13 से नहीं कट रहा भाई। 13 एकम 13 बचा 2, 26, ये भी 13 से कट रहा है। तो इसमें ऑप्शन में 3 ऐसी संख्या डाल दी गई जो 13 से कटती हैं। ऑप्शन में 3 ऐसी संख्याएं डाल दी गई जो 13 से कंप्लीट डिविजिबल हैं दोस्त। तो हमारा जो तरीका है वो क्या है, पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे किसका, पहले एलसीएम निकालेंगे 3 का, 5 का, 6 का, 8 का, 10 का और 12 का। तो इन सब का एलसीएम कितना आएगा, 12 पंजे 60, क्योंकि 10 है, 60 8 नहीं करना, तो 120 आ गया एलसीएम। अगर ये लास्ट की लाइन ना लिखी होती तो हमारा आंसर आता, हर बार 2 बच रहा है तो ये आ जाता 122। लेकिन मेरे दोस्त जो लास्ट की लाइन लिखी हुई है, इस लाइन ने थोड़ा सा खेल बिगाड़ रखा है, और इसने खेल बिगाड़ के क्या कर दिया, खेल बिगाड़ के इसने कह दी 13 से मल्टीपल हो। तो जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी 120 का मल्टीपल, हर बार बचे 2 और भाग दे दो 13 से। 120 का मल्टीपल, हर बार 2 बचेगा और भाग 13 से देने पर कंप्लीट डिविजिबल होगा। तो मैं अब 13 का भाग 120 में दूंगा भाई। जब 13 का भाग 120 में दिया जाएगा, 13 निम्मा 117, बचा कितना, 117 तक तो गया, बचा कितना 3k + 2। अब मुझे बताओ के का मान क्या रखूं जो 13 से कटे। के का मान अगर मैं 1 रखूं तो 3 एकम 3 और 2 5, नहीं कट रहा। 3 दूनी 6 और 2 8, 3 3 और 2 11, 3 चौक 12 2, 3 पंजे 15 2 17, 3 6 18 2 20, 3 7 21 और 2, 3 अट्ठे 24, के का मान 8 रखो। 3 अट्ठे 24 और 2 26, के का मान क्या रखना पड़ेगा, के का मान रखना पड़ेगा आपको 8, ठीक है। के का मान क्या रखना पड़ेगा दोस्त, के का मान आपको 8 बोलेंगे क्या, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 120 के + 4, सॉरी 2, 120 के + 2, तो 120 के का मान क्या रखना पड़ेगा, 8 + 2, 12 अट्ठे 96, यानी 960 और 2 कितना हो जाएगा, 962। कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर जी 962, ठीक है, 62 हो जाएगा, 962। एक कह रहा गुरुजी 47वां क्वेश्चन कहाँ गया, 47वां ये रहा। अरे सही कह रहा है, 45 के बाद 2 क्वेश्चन तो गायब ही हो गए, हम सीधा 48 पे कूदे। कोई बात नहीं, 2 आप करोगे तो खुद, 2 तो आप करोगे। ये है 3 5 6 8 10 और 12 से भाग देने पे 2 शेष बचता है, 2 शेष बचता है, तो इनका एलसीएम आया 120। अगर ये कंडीशन लास्ट की ना जुड़ी होती तो हम 2 यहीं जोड़ देते, लेकिन यहाँ 2 जोड़ नहीं सकते क्योंकि उसने कह दी 13 से कटना भी चाहिए। यहाँ 2 जोड़ रहा हूँ तो 122 बन रहा है, 122 13 से कटता नहीं है, तो मैंने क्या किया, 120 का कोई भी मल्टीपल उसमें 2 जोड़ो और भाग दे दो 13 से, तो बात बन जाएगी। तो यहाँ आपके सामने अब ये 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया बाई मिस्टेक, भाई 45 मैंने करा दिया, ये मैंने छोड़ दिया, तो ये बाई मिस्टेक अब आप तो खुद ही करना पड़ेगा भैया। तो ये वाला भी मैंने छोड़ दिया, 9 से भाग देने पे शेष 0 है, तो कौन सी संख्या 9 से कट रही है, 7 7 7, ये 9 से नहीं कट रही। ये देखो 8 और 1 9, ये 9 से कट रही है, ये 9 से नहीं कट रही। 5 4 9, ये 9 से नहीं कट रही, तो आंसर इसका तो बिना देखे कर दो 1683। खुद करना है पर खुद पूरा ये, ठीक है। आओ यहाँ करना है खुद ही ये। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए क्या होने जा रहा है। शानदार गुरुजी, टाइम क्या है जी, पूरी टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, 90 मिनट 120 क्वेश्चन होगा भाई, होगा। बस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, ये 3 काम कर लो। ये है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस आपके सामने है। वह छोटी से छोटी संख्या था, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ 3 4 इतना इतना इतना, सबसे पूरी तरह कटती हो और एक पूर्ण वर्ग भी संख्या हो। तो आपको इनका एलसीएम निकालना चाहिए, 3 4 5 6 और 8 का एलसीएम। तो आप बोलोगे सर जी इसका एलसीएम, हालांकि मैं ऑप्शन से भी कर सकते हैं हम लोग, 3 से भी कटनी चाहिए, तो ये कट रही है, ये 3 से नहीं कटती तो ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, ये भी 3 से नहीं कट रही,
और एक ये कट रही है। 4 से ये भी कट रही है, ये भी कट रही है। 5 से ये भी कटती है, ये भी कटती है। 6 से ये भी कटती है, ये भी कटती है। 8 से ये नहीं कटती, 8 से ये बिल्कुल नहीं कटती जी। 8 से काट के देख लो, 8 से यही कट रही है। तो हमारे पास अगर मैं ऐसे करूं, बिना कुछ करे, बिना कुछ धरे, ठीक है, बैठ के खाने की बात है, तो ये 3600 आंसर आएगा। क्यों आएगा 3600 आंसर? छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, क्या हो, पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए जो इन सबसे कटे। तो ये 900 जो है 3 से कट रही है, ये 3 से नहीं कट रही क्योंकि इससे अंकों का योग 7 है, और 3 से वही संख्या कटेगी जिसके अंकों का योग 3 से कटा। इसके अंकों का योग भी 7 है, इसके अंकों का योग भी 7 है, ये दोनों नहीं कट रही। पहली और चौथी कट रही है, 4 से दोनों कट रही है, पहली चौथी, 5 से भी, 6 से भी, 8 से ये नहीं कटी, तो 900 को उड़ा दो अपने सिस्टम में से। या आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, 2 का पढ़ा पहाड़ा, ये 5, ये 3, ये 4, फिर पढ़ दिया 2 का, ये 3 नहीं करेंगे, 2 एकम 2, 5 ऐसे ही रहेगा, 3 ऐसे ही रहेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 का पढ़ा, 3, 1, 5, 3, 1, अब 3 का पहाड़ा पढ़ा, 1, 1, 5, 1, 1, और अब 5 का पहाड़ा पढ़ा। तो ये हो गया इसका एलसीएम। अब आप इसको परफेक्ट स्क्वायर करना है तो ये तो जोड़ा बन गया, इसके लिए 1, 2 अपने पास से देना पड़ेगा, इसके लिए अपने पास से 3 देना पड़ेगा, और जब ही तो जोड़ा बनेगा वर्ग। तो 25, 25 निम्मा, 25 चौका 100, 100 निम्मा 900, 900 चौका 3600। तो इस सवाल का आंसर आप लोगों को देना होगा 3600। ठीक है भाई, और ये रहा आज का एक लास्ट क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में देना है। इस सवाल का आंसर होमवर्क में करना, पूरे 50 क्वेश्चन हो गए। कल और 5-7 टाइप खत्म करके